नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। आज मैं बात करने जा रहा हूं इंसर्शन सॉर्ट के बारे में। इसके ठीक पहले एक वीडियो आई हुई थी जहां पर मैंने बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट के बारे में बात किया था, लेकिन वहां पर कुछ कॉन्सेप्ट इंसर्शन सॉर्ट के छूट गए थे। उसका रीज़न ये है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी और मैं और वीडियो को लंबा खींचना नहीं चाह रहा था। लेकिन ये एक डेडिकेटेड वीडियो बन रही है जहाँ पर कि मैं इंसर्शन सॉर्ट के ही सारे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आया हुआ हूँ। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस टेस्ट सीरीज़ का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले आप इस टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करिएगा और अपनी तैयारी आपकी किस दिशा में जा रही है उसको देखिएगा। उसके बाद आप आकर के वीडियो को देखेंगे। चलिए इस टेस्ट सीरीज़ के एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसके पहले यहाँ पर योर ईमेल आईडी लिखा हुआ है जो कि कंपलसरी नहीं है। आप अगर अपनी ईमेल आईडी देना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैंने इसे कंपलसरी नहीं बनाया है, मैंने इसे मैंडेटरी नहीं बनाया हुआ है। तो जो लोग देना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लिख करके लाया हुआ हूँ। और एक बात और कि अब ये जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा उसका PDF आपको मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम के और व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप में आपको इसका PDF मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है क्या? वो है फाइंड आउट नंबर ऑफ कंपैरिजंस एंड नंबर ऑफ स्वैप यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट ऑफ बिलो इनपुट सीक्वेंस। जो बिलो इनपुट सीक्वेंस है इसका नंबर ऑफ कंपैरिजंस और नंबर ऑफ स्वैप आपको बताना है। तो यहाँ पर 6, 8, 1, 12, 4 लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला जो एलिमेंट है वो हम लोग सॉर्टेड लिस्ट में डालते हैं। तो यहाँ पर दो लिस्ट बनाते हैं, एक होगी सॉर्टेड, एक होगी क्या सॉर्टेड, और दूसरी होगी अनसॉर्टेड, ठीक है। तो दो लिस्ट यहाँ पर दो ग्रुप बनेगी। तो पहला एलिमेंट यहाँ पर सॉर्टेड लिस्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको लिख दिया। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, पास 1 कह रहे हैं, पास 1, ठीक है। तो पास 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कंपैरिजन और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्वैप। तो 8 और 6 का कंपैरिजन होगा, तो एक कंपैरिजन यहाँ पर होगा और 0 स्वैप होगा। 0 स्वैप क्यों हो रहा है? क्योंकि 8 जो है 6 से बड़ा है। तो यहाँ पर 6 आ गया, 8 आ गया, फिर आ गया 1 और 12 और 4, ठीक है। तो पास 2 की बात करते हैं हम लोग, पास 2 की बात करते हैं। पास 2 में क्या करेंगे, 1, अब हम लोग 1 को कंपेयर करेंगे किससे? सबसे पहले 8 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि 8 1 से बड़ा है इसलिए जाएंगे 6 से कंपेयर करेंगे। 6 भी 1 से बड़ा है। तो दो एलिमेंट यहाँ पर अंदर हैं, दो कंपैरिजन, और क्योंकि ये दोनों ही एलिमेंट 1 से बड़े हैं तो 2 स्वैप भी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 1, 6, 8, 12 और 4, ठीक है। पास 3 की बात करते हैं। पास 3 में क्या होगा, सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे 12 और 8 का। यहाँ पर पहले ही कंपैरिजन में हमें पता चल जाएगा कि जो है 12 8 से बड़ा है, तो पहला ही एक कंपैरिजन होगा और कोई भी स्वैप यहाँ पर नहीं होगा, 0 स्वैप होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1, 6, 8, 12 और 4 यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर बात करते हैं पास 4 की, पास 4, ठीक है। तो पास 4 में क्या होगा, यहाँ पर 4 है, 4 का कंपैरिजन 12 से करेंगे, तो 4 जो है 12 से छोटा है। फिर क्या करेंगे, 8 से करेंगे, ये भी छोटा है। 6 से करेंगे, ये भी छोटा है, मतलब 4 6 से भी छोटा है। फिर 1 से जब करेंगे तब हमें पता चलेगा कि अच्छा 1 जो है 4 से छोटा है, तो 4 जो है 1 से पहले कहीं आएगा। तो कितने कंपैरिजन हो गए, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कंपैरिजन हो गए। और स्वैप कितने होंगे, 1 2 3, क्योंकि 3 ही एलिमेंट यहाँ पर 4 से बड़े हैं, तो 3 जो है स्वैप होगा। तो फाइनल हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली 1 4 6 8 और 12 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको काउंट करेंगे तो कितने कंपैरिजन होंगे, 4 1 5 6 7 1 8 कंपैरिजन हो जाएंगे और
3 2 5, 5 स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। 8 कंपैरिजन एंड 5 स्वैप हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 8 कंपैरिजन एंड 5 स्वैप, ठीक है। तो 1 बाय 1 पहले हम लोग इस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग पेपर पे जा करके उसको देखेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से सेकंड थर्ड चलेगा। बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट इज। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट, IB, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कह रहे हैं, IB, इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट दोनों में ही बेस्ट केस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी वो थीटा एन और ON है, बिग ON है। तो जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा उस तरह से हो जाएगा। और एवरेज केस और वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, थीटा n स्क्वायर और या फिर ON स्क्वायर है, क्या है, ON स्क्वायर है। तो ये एक चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था शुरू में। और एक चीज़ और बताई थी कि I और B मतलब इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट दोनों ही क्या हैं, दोनों ही स्टेबल हैं। वैसे तो IBM मर्ज सॉर्ट भी स्टेबल है, लेकिन मैं फ़िलहाल इंसर्शन सॉर्ट की बात कर रहा हूँ, इसलिए इंसर्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट दोनों ही स्टेबल हैं और दोनों ही क्या हैं, इन प्लेस हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हमने पहले की वीडियोज़ में की हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ON हो जाएगी, ऑप्शन C यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए बात करते हैं इंसर्शन सॉर्ट इज स्टेबल एंड इन प्लेस। अभी हमने बोला कि ये स्टेबल और इन प्लेस दोनों है, तो यहाँ पर ऑप्शन A सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्स्ट केस कंपैरिजंस इन इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में वर्स्ट केस कंपैरिजंस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो देखिए जनरली जो भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है वहाँ पर 3 चीज़ें बात की जाती हैं, नंबर ऑफ पास की, नंबर ऑफ कंपैरिजन और तीसरा है नंबर ऑफ स्वैप। इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में बात किया जाता है। एक और चीज़ है इन्वर्जन के बारे में, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो इन 3 चीज़ों के बारे में फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं। तो इन्वर्जन के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी, तो वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी कंपैरिजन में, ठीक है, ये एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पूछ रहा है, ये कंपैरिजन की कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है। तो सबसे पहले वर्स्ट केस हम लोग लिखते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे इनपुट होंगे 5 4 3 2 1, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में जब भी इनपुट होंगे तो ये क्या होगा, वर्स्ट केस होगा। क्या होगा, वर्स्ट केस। अच्छा, बेस्ट केस क्या होगा, बेस्ट केस जब असेंडिंग ऑर्डर में होंगे 1 2 3 4 5, ये असेंडिंग ऑर्डर में तो ये बेस्ट केस होगा। और अगर सारे इनपुट सेम हो 5 5 5 5, तो ये भी क्या है, ये भी बेस्ट केस का ही एग्जाम्पल है। तो ये दोनों ही हमारे बेस्ट केस के एग्जाम्पल हैं, ये वर्स्ट केस का एग्जाम्पल। तो चलिए इसी एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ कंपैरिजंस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो इसको हम लोग सॉर्ट करने का प्रयास करते हैं इंसर्शन सॉर्ट से। तो मैंने आपको बताया था कि पहला एलिमेंट जो है पास वन में क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले पहला एलिमेंट हमारा सॉर्टेड एरे में चला जाएगा, 4 3 2 1, ये सॉर्टेड एरे में चला जाएगा। ये सारे ही अनसॉर्टेड हैं, ये यहाँ पर सॉर्टेड है। अच्छा, यहाँ पर चला गया। अब क्या होगा, 4 का कंपैरिजन 5 से होगा। 4 का कंपैरिजन जब 5 से होगा तो कितने कंपैरिजन होंगे, एक कंपैरिजन होगा। और क्योंकि 4 5 से छोटा है इसलिए एक स्वैप भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 5 3 2 और 1, ठीक है। पास 2 की बात करते हैं, पास टू की बात करते हैं। तो यहाँ पर 3 का कंपैरिजन 5 से होगा और 3 का कंपैरिजन 4 से भी होगा। तो क्या होगा, 2 कंपैरिजन होंगे। और क्योंकि ये दोनों एलिमेंट 3 से बड़े हैं इसलिए 2 स्वैप भी होगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 3 4 5 2 और 1, इसको भी हमने लिख लिया। अब बात करते हैं पास 3 की बात करते हैं। 2 का कंपैरिजन 5 से करते हैं, ठीक है। 4 से करेंगे, 3 से करेंगे। क्यों इनसे तीनों से कर रहे हैं, क्योंकि तीनों ही एलिमेंट 2 से बड़े हैं,
ठीक है। और भी कोई एलिमेंट होता तो भी हम लोग चेक करते कि वो एलिमेंट 2 से बड़ा है कि छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कंपैरिजन हो गए और स्वैप कितने होंगे, क्योंकि ये तीनों ही एलिमेंट 2 से बड़े हैं इसलिए 3 स्वैप भी होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं पास 4 की। पास 4 की बात करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 और 1 ये हमें मिलेगा। तो पास 4 में क्या करेंगे, पास 4 में 1 का कंपैरिजन 5 से 1 कंपैरिजन, 2, 3 कंपैरिजन और 4 कंपैरिजन। 4 कंपैरिजन होगा क्योंकि ये चारों ही एलिमेंट 1 से बड़े हैं इसलिए 4 स्वैप भी होगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4 और 5 ये हमें फाइनली मिलेगा। कितने कंपैरिजन हुए, कितने स्वैप हुए, तो कंपैरिजन हमारा हो गया 4, 3, 7, 8, 9, 1, 10 10 कंपैरिजन हो गए और कितने स्वैप हो गए, 10 ही स्वैप भी हो गए। तो ये बात थी जब हमारा इनपुट कितना था, 5 एलिमेंट थे। n की वैल्यू जब 5 थी, n = 5, जब 5 एलिमेंट यहाँ पर थे तो ये हो गया हमारा इस तरह से। तो चलिए इसको देख लेते हैं, थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं क्योंकि हमें n इनपुट के लिए बनाना है। तो n = 5 जब है तो नंबर ऑफ़ कंपैरिजन क्या होगा, नंबर ऑफ़ कंपैरिजन और नंबर ऑफ़ स्वैप, नंबर ऑफ़ स्वैप, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ कंपैरिजन 10 हो गए। 10 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, 5 -1 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं बिल्कुल। फिर इस 10 को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ़ स्वैप 10 नहीं 5 होगा यहाँ पर, 5 -1 डिवाइडेड बाई 2 हमने लिख दिया। अब अगर n इनपुट है तो क्या होगा, n -1 डिवाइडेड बाई 2 और अच्छा एक चीज़ और ले लेते हैं, नंबर ऑफ़ स्वैप, नंबर ऑफ़ पास ले लेते हैं तीसरी चीज़। तो अगर 5 है तो नंबर ऑफ़ पास कितने हैं, 5 - 1 है। अच्छा जब n होगा तो नंबर ऑफ़ पास कितना होगा वो भी देख लेंगे, n -1 डिवाइडेड बाई 2 ये नंबर ऑफ़ स्वैप हो गया। अच्छा नंबर ऑफ़ पास कितने होंगे, n - 1। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। ये वर्स्ट केस की बात मैं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। तो वर्स्ट केस में नंबर ऑफ़ जो हमारा कंपैरिजन है वो आ रहा है कितना, n -1 डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ़ स्वैप कितना आ रहा है, n -1 डिवाइडेड बाई 2। और नंबर ऑफ़ पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है n -1, ठीक है। ये एक लाइन पूरी खींच दीजिए इससे कन्फ्यूज़न ना हो। लेकिन हमें पूछा क्या है क्वेश्चन, हमें पूछा है कॉम्प्लेक्सिटी पूछा है। तो कॉम्प्लेक्सिटी किसकी, कंपैरिजन की कॉम्प्लेक्सिटी पूछा है। तो हमने बताया था कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए सबसे पहले अंदर इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जिसका पावर सबसे बड़ा है वही हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो किसका पावर सबसे बड़ा है, n² का, θn², या फिर अगर ON² लिखा है तो ON² हम लोग लिख देंगे। तो देखते हैं क्या है, यहाँ पर ON² लिखा हुआ है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ON² होगा। अच्छा अगर इसी तरह से आपसे स्वैप के बारे में पूछे कि स्वैप की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वर्स्ट केस में, तो आप आसानी से बता सकते हैं, यहाँ पर n² डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यही सेम यहाँ पर ON² यहाँ पर भी हो जाएगी, या θn², जैसा भी ऑप्शन में दिया रहे। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग निकाल रहे हैं किसकी, कंपैरिजन की, वो क्या होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जो भी, इंसर्शन सॉर्ट इज़ यूजफुल व्हेन। तो कब यूज़फुल होता है, व्हेन इनपुट इज़ स्मॉल एंड नियरली सॉर्टेड। अगर इनपुट स्मॉल है और नियरली सॉर्टेड है तब हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंसर्शन सॉर्ट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्पेस ऑफ। तो देखिए ये इंसर्शन सॉर्ट हुआ, बबल सॉर्ट हुआ, ये इन प्लेस है। इन प्लेस मतलब इनको एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके लिए क्या होगा, ये वन टाइम में ये सॉर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर इनको एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कांस्टेंट जो भी ज़रूरत होती है कांस्टेंट स्पेस की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं, इंसर्शन सॉर्ट परफॉर्म हाउ मेनी कंपैरिजंस इन बेस्ट केस। फिर कंपैरिजन की बात कर रहा है यहाँ पर, लेकिन क्या है बेस्ट केस। तो बेस्ट केस मैंने आपको 2 बताया था, तो उन्हीं में से एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग चलते हैं, ठीक है।
तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये है। अब ये हम लोग n=5 के लिए लेकर चल रहे हैं, फिर हम लोग इसको जनरलाइज कर लेंगे। तो पास 1 की बात करते हैं। पास 1 फटाफट इसको हम लोग कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो क्या होगा, 2 का कंपैरिजन 1 से होगा, तो क्या होगा, एक कंपैरिजन होगा और 0 स्वैप होंगे। स्वैप क्यों 0 होंगे, क्योंकि 2 जो है 1 से बड़ा है, इसलिए स्वैप नहीं होगा। तो अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। ये पास 2 की बात कर रहे हैं। अब पास 2 में क्या होगा कि 3 का कंपैरिजन 2 से होगा, लेकिन जैसे ही ये पता चलेगा कि 2 3 से छोटा है तो कंपैरिजन तो होगा, एक कंपैरिजन होगा, लेकिन स्वैप एक भी नहीं होगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। ये पास 3 की बात करने जा रहे हैं हम लोग। पास 3 में क्या करेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे 3 और 4 का। तो जैसे ही पता चलेगा कि 3 4 से छोटा है, अब आगे कंपैरिजन नहीं होगा, एक कंपैरिजन होगा और 0 स्वैप होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं पास 4 की। पास 4 की तो पहले इसको लिख लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। 5 का कंपैरिजन 4 से होगा, जैसे ही पता चलेगा कि अच्छा 4 तो 5 से छोटा है, तो वहीं कंपैरिजन रुक जाएगा और 1 कंपैरिजन 0 स्वैप। तो टोटल कितने कंपैरिजन है, 1 2 3 4, 4 कंपैरिजन हो गए। स्वैप कितने हो गए, 0 स्वैप हो गए। अच्छा ठीक है, इसको अब हम लोग थोड़ा सा जनरलाइज वे में लिख लेते हैं। जनरलाइज वे में लिखने का मतलब ये है कि अगर n की वैल्यू 5 है, ये बेस्ट केस की बात हो रही है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये बेस्ट केस की बात हो रही है। तो n=5 है, तो नंबर ऑफ़ कंपैरिजन यहाँ पर सिर्फ c लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ़ कंपैरिजन यहाँ स्वैप के लिए s लिख दे रहे हैं और पास के लिए p लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो कंपैरिजन कितने हैं, 5 - 1 कंपैरिजन है। स्वैप कितने हैं, 0 स्वैप हैं। पास कितने हैं, 5 - 1, ठीक। तो एक चीज़ आप ये भी देख रहे हैं कि बेस्ट केस में नंबर ऑफ़ कंपैरिजन और नंबर ऑफ़ पास दोनों सेम है, ठीक। ये भी पूछ सकता है कि बेस्ट केस में क्या नंबर ऑफ़ कंपैरिजन नंबर ऑफ़ पास दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर n हो, n होगा तो क्या होगा, n - 1, स्वैप तो 0 होंगे और पास कितना होगा, वो भी n - 1 होगा। अच्छा, हमसे पूछा क्या है, पास नंबर ऑफ हाउ मेनी कंपैरिजन्स इन बेस्ट केस, ठीक है। तो ये क्या होगा, n - 1, ये हमने जनरलाइज कर दिया है n के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इंसर्शन सॉर्ट मेक्स हाउ मेनी स्वैप्स इन वर्स्ट केस। तो ये क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने ऊपर किया है, हाउ मेनी स्वैप्स इन वर्स्ट केस। कहाँ गया, हाउ मेनी स्वैप्स इन वर्स्ट केस। ये वर्स्ट केस की कहानी यहाँ पर चल रही है, वर्स्ट केस की कहानी यहाँ पर चल रही है। तो स्वैप n(n-1) डिवाइडेड बाई 2, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, n(n-1) डिवाइडेड बाई 2, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट मेक्स हाउ मेनी स्वैप्स इन बेस्ट केस। तो बेस्ट केस के लिए अभी जस्ट मैंने यहाँ पर आपको लिखा था, बेस्ट केस के लिए स्वैप कितने हैं, 0 हैं। बेस्ट केस के लिए स्वैप कितने हैं, ये हैं हमारे 0, ठीक। तो चाहे n हो चाहे कुछ भी हो, स्वैप हमारा 0 आएगा, किस में, बेस्ट केस में। तो बेस्ट केस में 0, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड इन इंसर्शन सॉर्ट फॉर n एलिमेंट्स। तो देखिए, चाहे बेस्ट केस हो चाहे वर्स्ट केस हो, नंबर ऑफ जो पासेस हैं वो क्या होगा, वो होंगे n-1 पासेस यहाँ पर लगेंगे किसी भी केस में। अच्छा, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड इन इंसर्शन सॉर्ट फॉर बेस्ट केस, तो वो भी n-1 होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए, n-1 यहाँ पर आया हुआ है, कब, बेस्ट केस में। अच्छा सॉरी, ये तो कंपैरिजन की हमने बात की। नंबर ऑफ पास n-1 आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पास के केस में। अच्छा, ऊपर चलते हैं, वर्स्ट केस में देखते हैं, वर्स्ट केस में क्या आया हुआ है। वर्स्ट केस में भी हमारा जो नंबर ऑफ़ पास है वो n-1 आया हुआ। तो कोई भी केस हो, नंबर ऑफ़ पास हमारा क्या होगा, n-1 होगा, ठीक है। ये लाइन ठीक है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ऑफ कंपेरिजन इन इंसर्शन सॉर्ट इफ़ n = 6।
तो n इजिकल टू 6 के लिए नंबर ऑफ कंपैरिजन पूछा है वर्स्ट केस में, ठीक है। तो वर्स्ट केस में हमारे पास फार्मूला क्या है, n डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला है। 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर 2 से 6 को कट करिए, 3 आएगा। 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, यहाँ पर 15 आ गया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही। तो चलिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो अपने पेपर को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट नंबर ऑफ कंपैरिजन एंड नंबर ऑफ स्वैप इसमें, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, बेस्ट केस पूछा है तो ये सी सही है, सी यहाँ पर सही है। और उसके बाद फिर इंसर्शन सॉर्ट इज़ स्टेबल एंड इन प्लेस, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्स्ट केस कंपेरिजन इंसर्शन सॉर्ट O(n)² यहाँ पर होगी वर्स्ट केस में। फिर इंसर्शन सॉर्ट यूजफुल व्हेन इनपुट इज़ स्मॉल एंड नियरली सॉर्टेड। इंसर्शन सॉर्ट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्पेस ऑफ कांस्टेंट O1 यहाँ पर होगा। फिर क्या है, इंसर्शन सॉर्ट परफॉर्म्स हाउ मेनी कंपैरिजंस इन बेस्ट केस, वो क्या होगा, कंपैरिजंस पूछा है ना बेस्ट केस में पूछा है तो n-1 होगा, ठीक है। फिर क्या पूछा है, इंसर्शन सॉर्ट मेक्स हाउ मेनी स्वैप्स इन वर्स्ट केस, तो ये भी n-1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। इंसर्शन सॉर्ट मेक्स हाउ मेनी स्वैप्स इन बेस्ट केस में स्वैप कितने होंगे, तो वो होगा हमारा क्या, 0 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड इन इंसर्शन सॉर्ट फॉर n एलिमेंट, नंबर ऑफ पासेस, तो चाहे कोई भी वर्स्ट केस हो बेस्ट केस हो, नंबर ऑफ पासेस कितने होंगे, वो होंगे n-1, ठीक है। फिर अच्छा n=6 के लिए कितना आया था, हमारा आंसर आया था 15 आया था। तो अभी तक हमने यहाँ तक इतने क्वेश्चन किए हैं, आगे भी क्वेश्चन करते हैं, फिर आकर के यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके आगे बढ़ते हैं। इन इंसर्शन सॉर्ट ईच पास, हर एक पास में क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे हर एक पास में क्या हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हर एक पास में हो क्या रहा है। हर एक पास में क्या हो रहा है कि जो एडजेसेंट एलिमेंट है, जो बगल वाला एलिमेंट है, वो सॉर्टेड लिस्ट में जा रहा है। देखिए ठीक बगल वाला एलिमेंट यहाँ पर सॉर्टेड लिस्ट में जा रहा है। 6 के बगल में 8 था, वो सॉर्टेड लिस्ट में गया। फिर 8 के बगल में 1 था, वो सॉर्टेड लिस्ट में गया। और सॉर्टेड लिस्ट में जाने के बाद सॉर्ट हो जा रहा है, ठीक है। सॉर्टेड लिस्ट में जाने के बाद ये हमारा सॉर्टेड लिस्ट है, यहाँ जाने के बाद सॉर्ट भी हो जा रहा है, ठीक है। फिर 8 के बगल में 12 था, वो सॉर्टेड लिस्ट में गया और सॉर्ट अपने प्रॉपर प्लेस पर आ गया, सॉर्ट हो जा रहा है, ठीक। फिर 12 के बगल में यहाँ पर 4 था, वो सॉर्टेड लिस्ट में गया और फाइनली हमें एक सॉर्टेड लिस्ट मिल गई और 4 अपने करेक्ट प्लेस पर चला गया। तो क्या हो रहा है, एडजेसेंट एलिमेंट ईच पास में एडजेसेंट एलिमेंट, जो बगल वाला एलिमेंट है वो सॉर्टेड लिस्ट में जा रहा है और हमारा जो एलिमेंट है वो सॉर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो जो क्वेश्चन था वो कहाँ है। 10, 11 ये। तो इंसर्ट्स नेक्स्ट एलिमेंट इनटू द सॉर्टेड सब एरे, ये होगा इसका करेक्ट आंसर कि सॉर्टेड सब एरे में, किसमें, सॉर्टेड सब एरे में नेक्स्ट एलिमेंट चला जा रहा है, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर एक गेट का क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर आया हुआ है, अभी हम लोग जस्ट इसको सॉल्व करेंगे। विच इज़ ट्रू अबाउट बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। तो यहाँ पर जो इंसर्शन सॉर्ट का जो मतलब इन प्रैक्टिस इंसर्शन सॉर्ट ज़्यादा फास्ट होता है बबल सॉर्ट से। तो आप एक एग्जांपल लेकर देख सकते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट को, उसी एग्जांपल को इंसर्शन सॉर्ट से कीजिए, उसी एग्जांपल को बबल सॉर्ट से कीजिए, तो आप देखेंगे कि इंसर्शन सॉर्ट हमारा ज़्यादा फास्ट है, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। You want to check whether a given set of items is sorted. Which of the following sorting methods will be the most efficient if it is already in sorted order? तो अगर ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है तो इंसर्शन सॉर्ट हम लगाएंगे। आप कहेंगे सर बबल सॉर्ट भी तो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि बबल सॉर्ट अगर दिया हुआ है और इंसर्शन सॉर्ट दोनों ही दिया हुआ है तो इंसर्शन सॉर्ट यहाँ पर हम बबल सॉर्ट यहाँ पर नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लोग इंसर्शन सॉर्ट लेंगे क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट ज़्यादा फास्ट है।
ठीक है। तो दोनों ही बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट दोनों का ही बेस्ट केस यहाँ पर ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर होता है, लेकिन इंसर्शन सॉर्ट ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर टिक करेंगे इंसर्शन सॉर्ट को। द वे कार्ड प्लेयर अरेंजेस हिज कार्ड्स एज ही पिक्स देम अप वन बाय वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी आंसर है क्या, इंसर्शन सॉर्ट। तो यहाँ पर भी ऑप्शन सी ही सही है, यहाँ पर भी ऑप्शन सी ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू आर आस्क्ड टू सॉर्ट 15 रैंडमली जनरेटेड नंबर्स यू शुड प्रेफर, तो रैंडमली जनरेटेड नंबर हो सकता है वो रैंडमली जनरेटेड नंबर हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड वे में आया हो, तो ऐसे में हम लोग प्रेफर किसे करेंगे, इंसर्शन सॉर्ट को प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। एज पार्ट ऑफ मेंटेनेंस वर्क यू आर आस्क्ड टू सॉर्ट लाइब्रेरी बुक्स इन ए सेल्फ इन प्रॉपर ऑर्डर एट द एंड ऑफ ईच डे द आइडियल चॉइस विल बी, यहाँ पर भी क्या है, इंसर्शन सॉर्ट ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए। 16 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको जनरली समझ में आ जाएगा कि इसमें हमें करना क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग एरे विच एल्गोरिदम आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस यूजेस द लीस्ट नंबर ऑफ कंपैरिजंस, देखिए लीस्ट नंबर ऑफ कंपैरिजंस among the array elements to sort the above array in ascending order, least number of comparisons। आप ध्यान से ये इनपुट सीक्वेंस देखेंगे तो 23, 32, 45, 69, 72, 73 ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, और अभी जस्ट ऊपर हमने किया कि जो इंसर्शन सॉर्ट का बेस्ट केस है वो क्या है, ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर है। तो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर के केस में हमें लीस्ट नंबर ऑफ कंपैरिजंस मिलेगा ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर के केस में। तो कितने कंपैरिजंस मिलेंगे, हमें मिलेंगे n-1 कंपैरिजंस मिलेंगे। अभी हमने जस्ट देखा अगर n इनपुट है तो यहाँ पर इनपुट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ पर 8-1 इनपुट मिलेगा, मतलब कि कितने होंगे, 7 हमें कंपैरिजंस लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इंसर्शन सॉर्ट यूज़ करेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग इनवर्जन की बात करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन से हम लोग इनवर्जन की बात करने जा रहे हैं। इनवर्जन, ठीक है। अच्छा, इन्वर्जन को पढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले जहाँ तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया उसको एक बार जा कर के अपने पेपर में, अपने टेस्ट में इसको कर लेते हैं। तो इंसर्शन सॉर्ट ईच पास, तो यहाँ पर सही आंसर है, यहाँ पर इंसर्ट नेक्स्ट एलिमेंट इन सॉर्ट, ऑप्शन सी सही है। फिर विच ऑफ इंसर्शन सॉर्ट इज़ फास्टर, ठीक है। फिर यहाँ पर भी ऑप्शन सी इंसर्शन सॉर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी ऑप्शन सी इंसर्शन सॉर्ट हो जाएगा। फिर सॉर्ट, यहाँ पर भी ऑप्शन सी इंसर्शन सॉर्ट हो जाएगा। एज पार्ट ऑफ मेंटेनेंस वर्क इंसर्शन सॉर्ट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर गेट का क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर भी जो आंसर आया वो भी इंसर्शन सॉर्ट आया, ठीक है। तो आगे के जो भी क्वेश्चन है वो इन्वर्जन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चन आराम से करते हैं। तो यहाँ पर गेट का ही क्वेश्चन है, 2003 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन ए परम्यूटेशन AI to AN of n distinct integers, an inversion is a pair AI AJ such that I is less than j and AI is greater than AJ। अब इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक इन्होंने इन्वर्जन की डिफिनीशन बताई कि भाई इन्वर्जन है क्या। तो चलिए इसको सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि इन्वर्जन आखिर है क्या। सिंपल सा मतलब है कि अगर बाई चांस 5 और 4 लिखे हुए हैं और अगर हम एरे के टर्म में बात करें, कुछ तो 5 का जो पोजीशन होगा वो 0th पोजीशन होगा और 4 का जो पोजीशन होगा फर्स्ट पोजीशन होगा। तो इसी 0 को ये लोग I कह रहे हैं और इसको क्या कह रहे हैं, इसको J कह रहे हैं। तो ये बट ऑब्वियस सी बात है कि I इज लेस देन J है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो AI है वो क्या है, AJ है, AJ से बड़ा है। तो यही बात हो रही है कि जो बड़ा एलिमेंट है वो छोटे एलिमेंट से पहले आ जा रहा है। अगर आप सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो जो बड़ा एलिमेंट है अगर वो छोटे एलिमेंट से पहले आ जा रहा है, पहले पोजीशन पर आ जा रहा है, तो वहाँ पर इन्वर्जन होगा। बस सिंपल सी बात। अच्छा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट वुड बी द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम इफ द इनपुट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू परम्यूटेशंस ऑफ 1 to n।
अच्छा, जो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम में इनपुट कितने हैं, वो एन इनपुट है, ठीक है, विथ एट मोस्ट एन इन्वर्जन। इन्वर्जन कितने हैं भैया, वो भी एन है। तो यहाँ पर एक आपको सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कॉम्प्लेक्सिटी का, n प्लस आई, कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन सॉर्ट की। ध्यान से सुनिएगा, इंसर्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी इन्वर्जन के कॉन्टेक्स्ट में, इन्वर्जन के कॉन्टेक्स्ट में थीटा n प्लस आई या ओ एन प्लस आई होती है, ठीक है। थीटा n प्लस आई, यहाँ पर आई जो है वो क्या है, नंबर ऑफ इन्वर्जन है, नंबर ऑफ इन्वर्जन, नंबर ऑफ इन्वर्जन। तो इस क्वेश्चन में थीटा n प्लस एन हो जाएगी, थीटा n प्लस एन। तो यहाँ पर सबसे मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए सबसे बड़ा पावर हम लोग देखते हैं, तो दोनों ही n के ऊपर पावर क्या है, 1 है, दोनों ही n के ऊपर पावर क्या है, 1 है। तो क्या होगा, थीटा n यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक। अगर किसी भी n के ऊपर पावर n स्क्वायर होता तो पहला तो n, वो n फिक्स है, लेकिन अगर i यहाँ पर सपोज i की वैल्यू यहाँ पर i इज इक्वल टू एन स्क्वायर होती तो यहाँ पर थीटा n स्क्वायर हो जाता है आंसर, लेकिन i की वैल्यू क्या करा है, एट मोस्ट n ही है, तो यहाँ पर i की जगह पे भी हम लोग n रखेंगे, तो यहाँ पर थीटा n आ जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इन्वर्जन अभी नहीं समझ में आया तो कुछ क्वेश्चंस मैं इन्वर्जन पर ले लेता हूँ और इन्वर्जन को समझने का प्रयास करता हूँ। चलिए देखते हैं। द रनिंग टाइम ऑफ इंसर्शन सॉर्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ, तो रनिंग टाइम ऑफ इंसर्शन सॉर्ट अभी हमने देखा कि थीटा n प्लस आई, ये आई क्या है, ये है इन्वर्जन। तो कॉम्प्लेक्सिटी किस पर डिपेंड कर रही है, रनिंग टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी किस पर डिपेंड कर रही है, इन्वर्जन पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन इंसर्शन सॉर्ट एन एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, बहुत बढ़िया बात है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स इज, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ इन्वर्जन जो है वो जो बड़ा एलिमेंट छोटे एलिमेंट से पहले आ जाए तो वहाँ पर इन्वर्जन होगा, ठीक। अब इन्वर्जन हम लोग निकालें कैसे, इन्वर्जन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, देखेंगे कि 1 से छोटा कोई एलिमेंट है क्या, 1 से छोटा क्या कोई एलिमेंट है, 2 3 4 5 नहीं है, यहाँ पर इन्वर्जन कितने, 0। 2 से छोटा कोई एलिमेंट, लेफ़्ट टू राइट जाए, 2 से छोटा कोई एलिमेंट नहीं है, 0। 3 से छोटा कोई एलिमेंट नहीं है, 0। 4 से कोई छोटा एलिमेंट कहाँ, राइट साइड में, 4 के राइट में कोई छोटा एलिमेंट नहीं है। 5 से छोटा कोई एलिमेंट राइट साइड में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 0। इन सभी को जोड़ दीजिए, इन सभी को जोड़ दीजिए, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, वो आएगा 0, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई नंबर ऑफ इन्वर्जन और कुछ नहीं है, नंबर ऑफ इन्वर्जन और कुछ नहीं है, नंबर ऑफ स्वैप है, नंबर ऑफ स्वैप। तो दोनों बराबर हैं, नंबर ऑफ स्वैप कहें या नंबर ऑफ मूव कहें, नंबर ऑफ मूव कहें, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपने अभी जस्ट ऊपर देखा होगा कि ऑलरेडी सॉर्टेड के केस में नंबर ऑफ जो स्वैप होता है वो 0 आता है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन इंसर्शन सॉर्ट फॉर एन एरे ऑफ 5 n एलिमेंट्स सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 4 3 2 1, ठीक। द टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन्स इज, टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन क्या होगा ये देख लेते हैं। तो मैं फिर कहूँगा कैसे करेंगे इसको निकालने के लिए, लेफ़्ट टू राइट चलेंगे और देखेंगे कि 5 से छोटे कितने एलिमेंट हैं, लेफ़्ट टू राइट। तो 4 भी छोटा है, 3 2 1 सब छोटे हैं, तो 4 एलिमेंट यहाँ पर छोटे हैं 5 से, तो इन्वर्जन कितना होगा, 4 होगा। फिर 4 से छोटे कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। 3 से छोटा कितना एलिमेंट है, किधर, राइट साइड में, 3 के राइट में। यहाँ 2 एलिमेंट 3 से छोटे हैं। 2 से छोटे कितने एलिमेंट हैं, किधर, राइट साइड में, 2 के राइट में 1 एलिमेंट है। और 1 से छोटा तो मतलब कोई एलिमेंट यहाँ पर है ही नहीं, तो छोटा बड़े की कोई बात ही नहीं। तो यहाँ पर इन सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 4 3 7 8 9 10, यहाँ पर 10 आ रहा है, किसके लिए, 5 एलिमेंट के लिए। जब n हमारा 5 है तो 10 आ रहा है। नंबर ऑफ़ इन्वर्जन कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ इन्वर्जन कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं।
यही हमारा अगर n होगा तो क्या आएगा, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, क्योंकि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, तो हमारा 10 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ इन्वर्जन्स इज, नंबर ऑफ इन्वर्जन वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी हमने जस्ट ऊपर निकाला, तो वर्स्ट केस, ये वर्स्ट केस का एग्जाम्पल था, तो नंबर ऑफ इन्वर्जन क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, इससे ज़्यादा नंबर ऑफ इन्वर्जन नहीं हम लोग निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इन्वर्जन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर द एरे ए 3 1 2 5 4 हाउ मेनी इन्वर्जन्स डज ए हैव, यहाँ पर 3 1 2 5 और 4 लिख लीजिए। अब देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, और 3 से छोटे कौन कौन से एलिमेंट है देखेंगे। 3 से छोटा 1 है, 2 है, तो नंबर ऑफ इन्वर्जन कितने हो जाएंगे, 2। 1 से छोटा कोई एलिमेंट राइट साइड में देखिए, 1 के राइट में 2 नहीं है, 5 नहीं है, 4 नहीं है, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। 2 से छोटे एलिमेंट वो भी 0 हैं। 5 से छोटा एक एलिमेंट है, 5 से छोटा एक एलिमेंट कौन, 4 है, और 4 के बाद तो कोई एलिमेंट है ही नहीं राइट साइड में, तो यहाँ पर भी 0। इन सब को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, इन सब को जोड़ दीजिए, क्या आएगा, 3 आएगा, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3 वाला। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द एरे बी 4 3 2 1 नंबर ऑफ इन्वर्जन्सेस, तो ये अभी हमने जस्ट सॉल्व किया था 5 एलिमेंट वाला, तो यहाँ पर 4 कितने एलिमेंट कितने इन्वर्जन होंगे, यहाँ पर 3 इन्वर्जन होंगे, क्योंकि 4 से छोटे 3 एलिमेंट हैं राइट साइड में, यहाँ 2 होंगे, यहाँ पर कितने होंगे, 1 होंगे, यहाँ पर कितने होंगे, 0 होंगे, तो इन सबको जोड़ दीजिए, तो 3 2 5 1 6 आएगा आंसर, यहाँ पर ये हो गया, तो ऑप्शन डी सही है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो क्या होगा, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर द एरे सी 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ इन्वर्जन्सेस, तो ये अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि अगर भैया इनपुट सीक्वेंस हमारा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमारा जो इन्वर्जन होगा वो 0 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्वैप भी हमारा 0 होगा, तो इन्वर्जन भी 0 होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द एरे ई 5 5 5, अगर सारे एलिमेंट सेम है, तो मैंने बताया था कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये है बेस्ट केस का एग्जाम्पल, और बेस्ट केस के केस में, बेस्ट केस में क्या होगा, ये बेस्ट केस का एग्जाम्पल है। बेस्ट केस में चाहे वो सारे एलिमेंट सेम हो या फिर सारे एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है, इन दोनों ही केस में हमारा जो नंबर ऑफ इन्वर्जन होगा या नंबर ऑफ स्वैप जो होगा वो होगा 0, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर सकते हैं, ये दोनों ही बेस्ट केस है, दोनों ही बेस्ट केस। तो बेस्ट केस के केस में हमारा जो नंबर ऑफ इन्वर्जन होगा वो 0 होगा। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, दूसरा आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा 5 5 और 5 के राइट में जाइए, कितने इन्वर्जन है, 0, क्योंकि कोई एलिमेंट छोटा है ही नहीं 5 से, यहाँ पर सब इक्वल है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो नंबर ऑफ इन्वर्जन क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वर्जन्स एंड इंसर्शन सॉर्ट ऑफ एन एरे ऑफ एन एलिमेंट्स। तो पहला ऑप्शन कह रहा है नंबर ऑफ कंपेरिजन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इन्वर्जन, ये बिल्कुल गलत है। नंबर ऑफ शिफ्ट्स या नंबर ऑफ स्वैप्स परफॉर्म्ड बाई स्टैंडर्ड इंसर्शन सॉर्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इन्वर्जन्स, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है, यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसी बैंकिंग के पेपर में आई थिंक आया हुआ, तो वहाँ से मैंने लिया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, लेकिन किसी बैंकिंग के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन, इस पर देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, फॉर एन एरे ए कंटेन्स द एलिमेंट 10 4, अच्छा
इतना एलिमेंट इन दैट ऑर्डर, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट एरे ए आफ्टर थर्ड पास ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। तो ये इसरो का क्वेश्चन है, पूछ रहा है थर्ड पास के बाद रिजल्टिंग एरे क्या होगा। तो चलिए भाई पहले हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से थर्ड पास तक चलते हैं और इसको देखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 10 4 7 23 67 12 और 5। तो हमने बताया था कि पहला एलिमेंट आप लोग सॉर्टेड एरे में सेंड कर दीजिए और बाकी को एज इट इज़ रहने दीजिए। तो इसको कहेंगे हम लोग पास 1 कह रहे हैं हम लोग, पास 1। तो अब क्या करेंगे, पास 1, फिर यहाँ पर इसको इसके कंपेयर करेंगे। चलिए कंपैरिजन भी लिख लेते हैं, कितने कंपैरिजन होंगे, 1 कंपैरिजन और 1 स्वैप भी होगा। क्यों, क्योंकि 4 जो है 10 से छोटा है। 4 और 10 यहाँ पर आ गए, फिर 7 23 67 12 और 5 ये हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं पास 2 की, पास 2 की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर 7 का कंपैरिजन 10 से करेंगे। 10 बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, 7 छोटा है। फिर आएंगे 4 से करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 जो है 7 से छोटा है, ठीक है। यहाँ पर 2 कंपैरिजन होगा, 2 कंपैरिजन। हालांकि कंपैरिजन और स्वैप आपसे पूछा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। यहाँ पर 1 स्वैप होगा। क्यों, क्योंकि 10 ही जो है 7 से छोटा है, सॉरी 10 जो है 7 से बड़ा है, इसलिए एक। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 7 10। तो देखिए सॉर्टेड एरे में ये जो है ये सारे सॉर्टेड एरे हैं, ये सब सॉर्टेड है। यहाँ पर आने के बाद चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, जो भी एलिमेंट आएगा वो सॉर्ट मतलब अपने प्रॉपर प्लेस पर चला जाएगा। 23 67 12 और 5 यहाँ पर हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पास 3 की। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है आफ्टर थर्ड पास, मतलब थर्ड पास के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर 23 10 से कंपेयर करेगा और जैसे ही कंपैरिजन होगा वो पता चलेगा कि भैया 23 तो 10 से बड़ा है। एक ही कंपैरिजन बस होगा यहाँ पर पता चल जाएगा कि 23 10 से बड़ा है। 0 स्वैप होगा, स्वैप एक भी नहीं होगा। 23 लास्ट में जाके जुड़ जाएगा, किसमें, सॉर्टेड लिस्ट में। 23 फिर क्या होगा, 67 12 और 5। तो आफ्टर थर्ड पास हमें मिलेगा 4 7 10 23 67 12 5। 4 7 10 23 ये ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैंने आपको आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन आई थिंक देखना होगा कि वो क्वेश्चन कहाँ है। एक मिनट, एक क्वेश्चन पूछा था, उसी क्वेश्चन पर बेस्ड है ये इसका शॉर्टकट। देखिए, इन इंसर्शन सॉर्ट ईच पास इंसर्ट्स नेक्स्ट एलिमेंट इनटू द सॉर्टेड सब एरे। तो बाई चांस आप ये पास 1 पास 2 पास 3 नहीं लिखना चाहते, बस अपने दिमाग में इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं कि होगा क्या। तो इंसर्ट्स ईच नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड सब एरे में जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग कि अगर हम लोग इस तरह से सोचें तो क्या ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पाएगा कि नहीं। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो सॉर्टेड सब एरे में जाएगा। तो पहला 10 जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 23 आएगा, ठीक है। तो ये चारों तो आएंगे। फिर ये चारों आने के बाद 67 12 और 5 एज इट इज़ लिख दीजिए। चलिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब ये 4 तो एलिमेंट आएंगे ही, ठीक है, ये 4 एलिमेंट आएंगे। क्यों 4 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि थर्ड पास के बाद की बात कर रहा है। हमें पता है कि थर्ड पास अगर है तो 4 एलिमेंट हमारे सॉर्ट हो चुके होंगे। तो इन सभी को सॉर्ट कर दीजिए, 4 7 10 और 23, फिर इनको एज इट इज़ लिख दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हर एक पास में जो नेक्स्ट एलिमेंट है, जो बगल वाला एलिमेंट है, जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो आ रहा है हमारे सॉर्ट। तो नेक्स्ट वाला ये 4 ही आएंगे, ये 4 ही आएंगे किसमें, थर्ड पास के बाद ये 4 ही हैं। और इन चारों को लेकर के सॉर्ट कर दीजिए, बस आपको ये करना है। तो चलिए अपने पेपर में देख लेते हैं ये सारे क्वेश्चन हम लोग ने जो सॉल्व किए उसको देख लेते हैं। और कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को इन्वर्जन वाला करना था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आया है वो आया था θn आया था आई थिंक। फिर उसके बाद रनिंग इन्वर्जन्स, ये ऑप्शन बी करेक्ट है, यहाँ पर बी करेक्ट है।
फिर आया था क्या, इन इंसर्शन सॉर्ट द नंबर ऑफ इन्वर्जन इज़ ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर, तो ये 0 होगा, ठीक है। फिर द इन इंसर्शन सॉर्ट ऑफ एन एरे ऑफ एन एलिमेंट सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर द टोटल नंबर ऑफ इन्वर्जन्स इज, तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट था। उसके बाद देखते हैं इन वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ इन्वर्जन इज मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम होगा तो ये अकर होगा। 3 1 2 5 4, तो यहाँ पर इन्वर्जन, हाउ मेनी इन्वर्जन डज ए हैव, तो 3 का 2, 1 का कुछ नहीं, 2 का 5, अच्छा यहाँ पर 3 आएगा, 3 आया था यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से, ये इसको आप लोग चाहें तो फिर से एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है, बैक जा कर के। उसके बाद क्या था, उसके बाद था फॉर द एरे 4 3 2 1 नंबर ऑफ इन्वर्जन इज़, तो नंबर ऑफ इन्वर्जन 4 3 2 1 है, तो यहाँ पर 3 2 3 2 5 1 6 होगा, ठीक है। फिर सॉरी करेक्ट नहीं लग रहा, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पर 0 आएगा नंबर ऑफ इन्वर्जन, फिर 5 5 5 यहाँ पर भी 0 आएगा नंबर ऑफ इन्वर्जन। फिर क्या था, नंबर ऑफ शिफ्ट, नंबर ऑफ स्वैप और नंबर ऑफ इन्वर्जन दोनों सेम होता है, अभी हम लोगों ने बात की। फिर इसका ऑप्शन बी करेक्ट आया था, ठीक है। तो चलिए इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं कि कितने क्वेश्चन मैंने सही किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको सबमिट कर दिया और 29 आउट ऑफ 29, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन सही हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और ऐसी वीडियो देखते रहिए और अपने ज्ञान का वर्धन करते रहिए। मैं अब रेगुलर इंटरवल्स पे आपके लिए वीडियो लाऊंगा। किन्हीं कारणोंवश मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, लेकिन अब मैंने सारे प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा सॉर्ट आउट किया है चीज़ों को, और अब आपके लिए वीडियो आएंगे रेगुलर इंटरवल्स पर, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ऐसी वीडियो देखते रहिए और अपने ज्ञान का वर्धन करते रहिए। धन्यवाद।